हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसी मैं आशा करता हूं आप लोगों से। हम लोगों ने लास्ट डे डाइस देखा था। डाइस कितने प्रकार के हैं इनके बारे में हम लोगों ने जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पासे मूल रूप से पासे से प्रश्न जो आते हैं वो कितने प्रकार के आते हैं। तो हमने देखा था कि जब कोई सतह समान ना हो या कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो उस तरह के पासे, जिसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने दो तरह से किया था, एक मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। इसके अलावा कम से कम दो पासे होने चाहिए, उसके लिए हमने देखा था कि एक सतह समान वाले पासे, और तीसरा हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें कम से कम दो सतह समान वाले पासों के बारे में देखा था। इसके अलावा जब तीन पासे दिए हों या चार पासे दिए हों तब उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके संदर्भ में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं जो टाइप्स को देखे थे, इन्हीं टाइप्स पे हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे। और उम्मीद है कि जो आप लोगों ने वीडियो देखा पासे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और ये वीडियो देखने के बाद, एक्सरसाइज के बाद जो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें होंगी वो भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं डाइस को। देखिए, पहला है टाइप 1, यहाँ पे नोट है बेटा, टाइप 1 है। इसमें मैंने आपको भी बताया जब कोई सतह समान ना हो या उभयनिष्ठ ना हो या इसी को ही कह सकते हैं असमान सतह वाले पासे। ठीक है, तो ये असमान सतह वाले पासों के बारे में मैंने बताया था। इसका क्लासिफिकेशन मैंने दो तरह से बताया था आपको। एक तो जिसमें क्या होता है, एक तो मानक पासा वाला होता है, दूसरा साधारण पासा वाला होता है। ठीक है, तो जरा देखिए, जब कोई पासा मानक पासा हो, ये पहला होता है। यानी मानक पासा होने की स्थिति में मानक के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। विपरीत सतहों का दूसरा पॉइंट था, विपरीत सतह का योग सदैव 7 होगा। ठीक, साधारण पासे में क्या बताया था, पड़ोसी सतह का योग जो है वो 7 होगा और विपरीत सतह जो सतहें दिख रही होंगी 3, उनके अपोजिट कोई हो सकता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। आगे देखिए, इसी में प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, जब कोई पासा मानक पासा हो, तो मानक पासा दिया है, क्वेश्चन दे रहा है इसमें, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और सतह 3 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एग्जाम में आपको लिखा तो रहेगा नहीं कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है, आपको पासा देख करके करना होगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो यहाँ इस नाते मैंने यहाँ पर मानक पासा होने की स्थिति लिख दी है। एग्जाम में आपको ये क्या हिडन होगा, छुपा रहेगा नहीं, वहाँ पे लिखा रहेगा। सीधा प्रश्न होगा, नीचे दिए गए पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, सतह 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करिए। अब ये पासा दिया गया है, दो पासे दिए हैं बेटा। अब इसको जरा पहले देखो, देखते ही पासा पहले उसको चेक कर लो कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। देखा आपने 5, इसमें क्या पड़ोसी, और कैसे पता चलेगा पड़ोसी सतहों का योग, यदि 7 हो जाता है तो साधारण पासा, और अगर 7 नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, फिर वो मानक पासा होगा। तो पहले मानक पासा ही इसमें हम लोग कर रहे हैं। 5 और 1 6 हो गया, 1 और 3 हो गया पड़ोसी सतह का योग, और फिर क्या है 5 और 3 8 हो गया। यानी किसी सतह का जो 3 सतहें जो दिख रही हैं, इनके जो जोड़े बन रहे हैं एक दूसरे से, किसी का योग 7 नहीं आ रहा है। कैसे, देखिए, 5 और 1 6 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 7 नहीं हुआ। इसका मतलब कौन सा पासा बेटा, मानक पासा। दूसरे पासे को देखिए, इसमें दे रहा है 2 है, 4 है, 6 है, तो यानी कि 6 2 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 4 10, किसी का योग कितना हुआ, 7 नहीं हुआ। तो क्या हो गया, ये कौन सा पासा हो गया, ये मानक पासा हो गया। ठीक है, इसका मतलब विपरीत सतह का योग हमेशा 7 ही होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 3 की विपरीत सतह दे रहा है बेटा, ये 3 है। 3 की विपरीत सतह, इसमें अगर एक ही पासा दिया होता या दो पासे, जैसे दो पासे की जगह पे एक ही पासा दिया होता तब भी हो जाता आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो विधियाँ हैं। पहले तो हम उस विधि पे जब भी जाना, जैसे मन में इसमें क्या कोई दो सतह भी कॉमन नहीं है। देखिए, कोई सतह कॉमन है, इसमें कोई सतह कॉमन नहीं वाला है, तो इसका मतलब ये मानक पासा या साधारण पासा में से एक है। और हमने इसको सॉल्व किया तो मानक पासा निकल के आया हमारा ये कि मानक पासा है। मानक पासे का रूल क्या होता है, विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। पूछा किसके बारे में है, 3 के बारे में पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सीधा सिंपल, ऐसे सवालों को देखते ही आप तुरंत कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब पासा कोई मानक पासा ना हो, जब पासा मानक पासा, दूसरा टाइप इसका है। ये क्या था बेटा, इसमें टाइप 1 में का क्लासिफिकेशन 1 था और ये दूसरा है। ठीक है, टाइप 2 में है, जब कोई पासा मानक पासा हो ना हो, यानी साधारण पासा हो। तो साधारण पासे का नियम जरा देखिएगा,
क्वेश्चन यहाँ पे है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात करिए। 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी उसको ज्ञात करना है। पासा देखें, 5 और 2 7 हो गया बेटा, तुरंत मिल गया। ये कौन सा साधारण पासा हो गया, दूसरे पासा को भी देखने की जरूरत ही नहीं है, और देख भी सकते हो आप। देखिए 4 3 7 मिल गया, कौन सा पासा, साधारण पासा हो गया ये। तो साधारण पासे का क्या होता है कि जो सरफेस पे सतहें दिख रही होती हैं वो नहीं हो सकती हैं, वो उसके विपरीत में नहीं हो सकती हैं, बाकी सब हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है कि आप 5 की विपरीत सतह दिया है। अब देखिए 2 पासे बेटा इसमें दिए हैं, तो 5 की विपरीत सतह ये पूछा है। देखिए 5 की विपरीत सतह यहाँ पे दे रहा है ना, 5 की विपरीत सतह, तो 1 और 2 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके पड़ोसी सतह है ये। जो दिख रही होती हैं, जो 3 दिख रहे होते हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। जैसे 1 का पड़ोसी 2 और 5 है, 2 का पड़ोसी जो है 1 और 5 है, मतलब, और 5 का पड़ोसी 1 और 2 है। इस तरह से आप समझिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जो दिख रही हुई थी सतह, जब मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था, लास्ट वाली वीडियो में, तो वहाँ मैंने बताया था आपको कि इससे जो मुख्य सतह होती है उससे 4 सतहें जुड़ी होती हैं, 4 सतहें जुड़ी होती हैं और एक सतह उसकी विपरीत में होती है, अपोजिट होती है। तो ये जो दिख रही सतहें होती हैं वो पड़ोसी सतहें होती हैं बेटा, ठीक है, ये पड़ोसी सतह है, ठीक है। तो पूछा है 5 के बारे में, तो 5 यहाँ पर हो जा रहा है बेटा। देखेंगे इसमें से क्या 5 का मतलब क्या हो सकता है, 1 और 2 नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पर देखिए कोई कॉमन डिजिट भी नहीं इसमें मिल रही है। क्या तीनों में अगर देखेंगे कॉमन डिजिट नहीं, क्यों? क्योंकि कोई सतह समान वाले पासे है ही नहीं है। ये तो साधारण और मानक में कोई सतह समान नहीं होगी। इस नाते तो हम वो अपेक्षा करना कि कोई एक सतह मिल जाए या 2 सतह मिल जाए, इसमें तो मिलेगा ही नहीं, चूंकि ये मैंने पहले बता रखा है आपको, ये साधारण पासा है। तो अब क्या हो सकता है, यानी कि 5 के अपोजिट होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, संभावना अब इसकी क्या बनती है? तो 1 और 2 को छोड़ करके यानी 3 बन सकता है, 4 हो सकता है, 5 तो है ही, 6 हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी बन क्या रही है, 5 के विपरीत होने की 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये संभावना इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से देखिए क्या क्या हो सकते हैं इसमें से प्रोबेबिलिटी में अगर आधार पे आप देखेंगे तो बेटा क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में तो फिर डिस्प्यूट हमारे पास खड़ा हो गया कि अरे ये तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब हम कैसे जस्टिफाई करेंगे ये क्वेश्चन, कैसे इसका सॉल्व होगा? तो देखिए ये 2 मेथड से सॉल्व होता है, 2 मेथड से सॉल्व होता है। एक तो मेथड ये है कि जब ऑप्शंस दिए रहेंगे तो ऑप्शंस कई में दिए रहते हैं, जैसे 3 होगा, 4 और 5 ऐसे दिया रहेगा। फिर ऐसे ऐसे में कई के ऑप्शन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इन 3 के होने की प्रोबेबिलिटी है 3, 4 और 6 के होने की। लेकिन जब इंडिविजुअल दे दे तब दूसरा फार्मूला आप लागू करते हैं। यहाँ 2 फार्मूले होते हैं, बड़ा दिव्य अस्त्र है, इसका प्रयोग करिएगा। देखिए यहाँ पर ये दिव्य अस्त्र इसका क्या है, इस वाले फार्मूले पे टाइप 2 में दूसरा फार्मूला बेटा ये है कि ये इसका अपोजिट होता है, जो सरफेस की मेन सतह होती है उसका अपोजिट दूसरे पासे की सरफेस की मेन सतह होती है, और जो उसका पड़ोसी सतह होती है ये इसका अपोजिट होता है, और जो ये विपरीत सतह होती है यानी ये वाली पड़ोसी सतह और ये इस पड़ोसी सतह की अपोजिट होती है। समझ गए होंगे आप लोग? तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो सरफेस की मेन सतह होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, और जो इसके करीबी सतह होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि जो ये इधर भिन्न है वो भिन्न वाली सतह यानी कि जो लेफ्ट है ये इसके राइट वाले से जुड़ जाती है सतह, ये एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तब उस आधार पर 4 हो जाएगा। इस विधि को हमेशा प्रयोग करिएगा जब भी कोई पासा होगा। कौन सा? जब वह मानक पासा ना हो। क्या कंडीशन? देखिए इस कंडीशन को नोट कर लीजिए वहीं पे इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे, कि जब पासा मानक पासा ना हो। पासा कैसा हो? साधारण पासा हो, कोई एक सतह समान ना हो, कोई 2 सतह समान ना हो, तब जाकर के ये विधि का प्रयोग करेंगे। वरना ये विधि और लगा देंगे किसी और पासे में तो गलत हो जाएगी। ये स्पेशली इसी के लिए दिव्य अस्त्र है, इसके लिए ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, 4 आ गया। होने की प्रोबेबिलिटी 3, 4 और 6 की होने की प्रोबेबिलिटी थी, कंफर्म क्या हुआ? 4 है, ठीक है। इस विधि से आप कर लेंगे। लेकिन देखिए दूसरा टाइप इसी का ही जो दूसरा क्वेश्चन है, जब पासा मानक पासा ना हो यानी साधारण पासा हो। यानी कि ये कौन सा पासा है बेटा? साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा है, इसको साधारण आप कहेंगे, साधारण पासा। साधारण पासे का दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। एक पासे की 6 सतहों पर अंक 1 से लेकर के 6 तक अंकित है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। 6 तक इंगित है और 4 की विपरीत पूछ रहा है। तो जरा देखिए कौन सी सतह है बेटा? 4 और 3 7, कौन सा पासा हो गया? सामान्य पासा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? देखिए 5, 6 और 1 7, कौन सा पासा? साधारण पासा, ठीक है। ये साधारण पासा हो गया। साधारण पासे का नियम मैंने क्या बताया था आपको? साधारण पासे का नियम 2 तरह का नियम काम करता है। या क्या करेगा आपका? इसमें प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होता है कि किसके बारे में पूछा है? 4 के बारे में। अब 4 है ये सतह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कोई कॉमन सतह है?
कोई कॉमन सत्ता नहीं, क्योंकि कॉमन सत्ता वाला प्रश्न ही नहीं है। न एक कॉमन होगा ना दो कॉमन होगा। पासा कौन सा हो गया? साधारण पासा। अब साधारण पासे का नियम मैंने क्या बताया आपको कि किसी के भी अपोजिट, जैसे मान लो यहाँ पे पूछा है क्या 4, तो 4 किस में है? 4 इसमें है, इसमें तो है ही नहीं 4, तो 4 अपोजिट करना है तो इसी के बारे में देखा। तो 4 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता बेटा? 2 और 3 नहीं हो सकता है। 4 के अपोजिट 2 3 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है फिर इसके अलावा? यानी 1 हो सकता है, 2 3 नहीं है, 4 यहाँ पे 5 और 6 हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है इसके होने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो जिसमें 1 5 और 6 होगा वही हो जाएगा आपका। 1 5 और 6 ये सी में है आपके, ठीक है। 1 5 और 6 सी में है। आप इसको चाहते प्रश्न को तो इस वाले नियम से भी लगा सकते थे, इसको इससे कर देते, इससे इससे कनेक्ट कर देते और इसका इससे कनेक्ट कर देते, तब भी आ जाता। तो आपका देखिए 4 का विपरीत सत्ता क्या 1 होता? देखिए 1 यहाँ पर दे रहा है ना, लेकिन 1 के साथ और भी डिजिट दे रहा है, तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। साधारण पासे का फार्मूला होता है कि जो सामने की सतहें दिख रही होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इसके बाद की ये सतह जो इसकी कॉर्नर की सतह होती है और इसकी जो पहले ही सतह होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये जो ये वाली सतह होती है ये अपने इस वाली सतह के अपोजिट होती है, ठीक है। यानी ये इसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ना? लेकिन ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये साधारण सतह साधारण पासे वाले नियम पर ही काम करेगा, ना कि ये आप उस पर काम करा दें कि एक सतह कॉमन वाले पासे के नियम पर ना करिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये कैसे किस विधि से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग टाइप 2 पे प्रश्नों को देखते हैं बेटा। टाइप 2 के प्रश्न जो है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो बेटा इसमें क्या है? टाइप 2 देखते हैं। जब कोई एक सतह उभयनिष्ठ हो, वाह भाई वाह, आ गया प्रश्न हम लोग का। टाइप 2 में हम लोग आ गए। पहला देखा टाइप 1 में 2 तरह के प्रश्न थे, ठीक है। तो जिसको चाहे तो क्लासिफिकेशन हम लोग बदल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बेटा टाइप 2 में जब कोई एक सतह समान हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब एक कोई सतह समान हो, एक सतह होगी तो धज्जियां उड़ा देंगे हम लोग इसकी। तो क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। अब पासा कहे चाहे घन कहे, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आधार पर यह पता करिए कि 2 के सामने कौन सा अंक होगा। 2 के सामने यानी कि विपरीत, सेंस का मतलब है सामने मतलब एग्जैक्टली सामने उसके, ठीक है। सामने मतलब पड़ोसी मत कर दीजिएगा, नहीं तो पता है सामने का मतलब पड़ोसी समझे। हमेशा जब भी पूछता है विपरीत पूछता है बेटा, ठीक है। पड़ोसी तो दिख ही रहा होता है। अब पड़ोसी मान लो अगर यहाँ पे कह रहा है 2 का पड़ोसी, तो 2 का पड़ोसी कौन सा बताएं? 4 बताएं कि 1 बताएं? तो कुछ भी हो सकता है। तो ये भ्रमित मत होइए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यही तो गेम करता है आपके साथ, और ये गेम नहीं होने देना है अपने साथ एग्जाम में कि हमेशा चाहे पड़ोसी कहे या मतलब जो भी कहे, जब तक ये कह रहा है कि सामने की सतह यानी कि अपोजिट सतह, ठीक है। चलिए बात करते हैं 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो 2 के सामने पाया जाएगा अंक, तो जरा भाई देखिए 2 किस में है, जरा इसको ही इसमें ही है। तो पहले हम 3 पासा इसमें संयोग से दे रखा है, ठीक है। अब 3 पासे में से हमको ढूंढना है, तो 2 वाला हम पहले पकड़ लेते हैं, क्योंकि 2 का ही अपोजिट देना है। अब 2 वाले का किसी से मिला लीजिए कि किसी से क्या हो जाएगा। तो जरा देख लीजिए इसमें, यहाँ पर एक सतह समान वाले प्रश्न में होना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखते हैं इस पासे को और इस पासे को लेते हैं, क्या कोई कॉमन है क्या? कोई पासा देखिए जरा, इसमें कोई कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है, इसमें कोई डिजिट कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3 है, 6 है, 3 में से देखिए कोई कॉमन नहीं, 6 में से कोई कॉमन नहीं है, 5 में से कोई कॉमन नहीं, कोई एक दूसरे कॉमन नहीं, यानी इससे नहीं बनेगा रिश्ता, इससे रिश्ते में विच्छेद हो जाएगा। अब ये रिश्ता दूसरे से बनाएगा, चलिए इससे रिश्ता बनाता है। ये रिश्ता जब बनाया इधर गया बनाने के लिए, तो क्या हो गया? अरे भाई 4 है तो 4 मिल गया, अरे वाह भाई वाह, 1 है तो 1 मिल गया। ये तो 2 वाला नियम पे आ गया यार, ये 2 वाले नियम पर आ गया। जब घन की पासी स्थितियां उसके आधार पर जब कोई सतह उभयनिष्ठ हो, तो कोई एक सतह ना होकर के यहाँ पे 2 सतह उभयनिष्ठ, तो हमेशा क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट और जो है ये वाले नियम पर भी आ जाएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमेशा 6 हो जाएगा। तो यानी कि आंसर आपका डी हो जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा और कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता इसमें। तो मतलब ये यानी कि वही 2 सतहें समान वाले पे तो प्रश्न आ गया। तो ये जरूर इस तरह जब 3 डाइस देगा बेटा, तो हमेशा ध्यान रखिए या तो वो एक सतह समान वाला मिलेगा या 2 सतह समान वाला मिलेगा, इससे सॉल्व हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका जो है जब कोई सतह उभयनिष्ठ हो, ठीक है, तो हो सकता है उभयनिष्ठ एक सतह हो, 2 सतह भी हो सकती है। तो यहाँ पर संयोग से 2 सतह वाले। अब यहाँ पर एक भी सतह का अगर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो इसमें, हाँ बेटा, तो आप लोग ये भ्रमित मत होइएगा कि इसमें तो 2 सतह वाला मिल गया। हो सकता था, क्या कर सकते थे आप इसमें से, मान लीजिए कि कोई 2 सतह ना करके एक सतह कॉमन कर लेते। मान लो हम लोग एक सतह इसको हटा लेते हैं, ठीक है, एक सतह कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सतह को मान लिया 3 नंबर दे देते हैं, अंक 3 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब 3 कर लेते हैं, इसकी सतह को हम लोग 3 कर लिया। तो अब क्या हो गया? एक ही सतह कॉमन हुई ना, 4 वाली सतह देखिए कॉमन हो गई ना।
4 वाली सतह इसमें भी कॉमन हो गई, 4 वाली सतह इसमें भी कॉमन हो गई। प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न का एक स्वरूप है। यहाँ पे दो पासे जैसे जिसमें एक सतह समान होनी थी तो यहाँ पर दो सतह वाली समान वाले पासे का नियम आ गया था, तो इस नाते इसको एक सतह अगर समान करेंगे तो आप जरा देखिए वही वाला नियम आपका लगेगा। कौन सा नियम लगेगा कि इसमें से जब देखेंगे कि 4 को केंद्र बनाएंगे, पहला इसको करेंगे दूसरा इसको करेंगे, 4 को केंद्र में पहला और दूसरा करेंगे तो क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, 2 का अपोजिट देखेंगे आप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखा आप लोगों ने कि यह स्वरूप इसका जो बन रहा है कि जो कॉमन हम लोगों ने लिया, जैसे इसमें हम लोगों ने 4 कॉमन लिया था बेटा, 4 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे गलत हो गई है। नंबरिंग क्या हो जाएगी, 4 लेंगे तो इसका नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग 4 कॉमन लेंगे, नंबर 1 नंबर 2 पे आएगा। लेकिन इस तरह की विधि में करेंगे थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आएगी। यहाँ पर 2 सतह जब कॉमन दे दिया है तो हम लोग ज़्यादा माथापच्ची ना करें, वरना प्रश्न के पासे के स्वरूप में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग स्थिति बन जा रही है अब। तो क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग स्थिति में कोई छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा कि कोई एक सतह जो कॉमन दिख रही है तो उससे आप कर लेंगे, वो कॉमन रूप से बन जाए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप प्रश्न बना करके करने लगेंगे तो प्रोबेबिलिटी जब तक उसको चेक नहीं करेंगे तो गलत भी हो सकता है। अगर आपने क्वेश्चन बनाया है तो इस नाते क्वेश्चन ना बनाया जाए, इसको सीधे आप यही 2 सूत्र वाले नियम से याद कर लीजिए, ठीक है। 2 सूत्र वाले नियम से आप इसको समझ लीजिए कि इसमें 2 कॉमन हो जा रहा है, 1 और 4 कॉमन, 1 4 कॉमन हो जा रहा है और 6 तब बन जाएगा इसमें से। अगर हम लोग देखिए अगर बदलने लगेंगे कोई डिजिट को, जैसे अगर मान लो हम यहाँ डिजिट मान लो 3 कर देते हैं और आप 3 के आधार पर इसके कॉमन को करके करेंगे तब यहाँ पर आंसर आपका 6 आ जाएगा। जैसे देखिए अगर 3 को आधार हम मान लेते हैं, इसका 3 आधार मान लेते हैं तो पहले नंबर पे ये है और पहले नंबर पे ये है और फिर इसके बाद में दूसरे पे ये और दूसरे पे ये हो जाएगा। तो देखिए 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, तब यहाँ पर 2 का अपोजिट 6 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कह दे कि नहीं सर 4 का कॉमन ले लेंगे और 4 4 इसमें भी कॉमन है, हम इसको लेके करेंगे, तब वहाँ पर स्थिति परिवर्तित होने लगेगी। इस नाते मैन्युफैक्चर नहीं करना है प्रश्न को। इस जो क्वेश्चन दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, उस टेक्स्ट बुक के आधार पर ही हम देखें तो यहाँ पर 2 वाला दे दिया है, यानी कि 2 सतह समान हो तो उसका आंसर आएगा। तो यहाँ 2 सतह वाला ही आप करेंगे, तो यहां पर आप हमेशा 1 कर लीजिए, इसको 1 1 2 4 है, 1 2 4 है, 1 2 6 है, तो ये इसी वाले क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन किसका हो गया, जब 2 सतह समान वाले होंगे तब इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं अगले टाइप वाले पे, टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या है बेटा, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, वही वाला प्रश्न आ गया, 2 सतह उभयनिष्ठ हो तो इसमें क्या 2 ही पासा संयोग से दिया है तो 2 सतह उभयनिष्ठ होगी, तो इसको तो आप जानते ही पहले से ही आप 2 सतह यानी कि कौन सी सतह, देखिए 5 है कॉमन है, और कौन सी सतह क्या 2 है कॉमन है। अब कौन सी कॉमन नहीं है, 4 3 कॉमन नहीं है, तो किसकी अपोजिट पूछ रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, जब 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी होगी, तो बेटा 4 हो जाएगी। तो इसमें से आंसर सी हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। टाइप 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं टाइप 4 के प्रश्न को। जो टाइप 4 के जो एग्जांपल्स हैं वो कैसे हैं बेटा, जब 3 पासे की स्थितियां दी हो। 3 पासे की स्थितियां सिंपल सी वही बात है, एक पासा वाला या 2, एक पासा कोई समान होगा या 2 सतह समान होगी। इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, इसमें अगर कोई सतह देखते हैं, प्रश्न क्या पूछा है इसमें, 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। 3 की विपरीत सतह यानी 3 किसी में होगा, उसको देख लीजिए पहले। 3 की विपरीत सतह वाला ये देख लेते हैं हम लोग। 3 की विपरीत सतह में क्या है, इसको हम मिलाते हैं किसी और से। 3 वाली सतह को देखिए अगर इसमें क्या कोई कॉमन सतह वाला कोई मिल जा रहा है क्या, तो देखिए जरा इसमें नहीं मिल रहा है, इससे तो कोई मेल नहीं खा रहा है, इसमें कोई सतह समान नहीं हो रही है इसमें। तो जरा इसमें देखते हैं क्या कोई सतह समान हो रही है क्या। देखिए हाँ 5 वाली सतह समान हो जा रही है, यहाँ पर दोनों सतह समान हो जा रही है, यानी कि यहाँ पे एक सतह समान वाला हो गया। तो एक सतह समान वाला नियम वही लगा दीजिए आप फटाफट। क्या नियम लगाएंगे यहाँ बेटा, यहाँ पर एक सतह में क्या, ये क्लॉकवाइज चलाइए, 1 2 करिए इसको, फिर इसके बाद क्लॉकवाइज चलाइए 1 और 2 करिए, तो 1 1 का अपोजिट हो जाता है, एक का अपोजिट 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें, 3 के बारे में पूछ रहा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा इसी पे क्वेश्चन पूछा है, इसी पे ही दूसरा क्वेश्चन है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 6 की विपरीत सतह, तो 6 देखिए किस में है, तो 6 मतलब ये है। अब 6 वाले का किसी और से मिलाइए, चाहे एक सतह या 2 सतह कॉमन वाले नियम पर ही ये प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। तो 6 वाला है, तो देखिए पड़ोसी सतह इसके पास चले जाइए, आपके पड़ोस में है, तो क्या कोई और कॉमन मिल रहा है, इसमें तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें चले जाइए तब, तो इसमें देखिए कोई कॉमन मिल रहा है क्या, 4 मिल गया कॉमन यहाँ पर, देखिए 4 मिल गया और 1 भी मिल गया भाई, बड़ी अच्छी बात है।
तो 4 1 मिल गया। अब क्या है, अब हमको बताना है क्या 5 के मतलब 6 का अपोजिट बताना है, तो जो बचा है वही क्या हो गया, 6 का अपोजिट 5 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया। तो पूछा क्या है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 5, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इस तरह की विधि में। अब देखते हैं हम लोग टाइप 5 को देखते हैं, और हम लोगों का लास्ट टॉपिक जो लास्ट टाइप है वो लास्ट टाइप हमारा 5 है। इसमें जब हम लोग देखेंगे जब 4 पासों की स्थितियां दी हुई हो, ठीक है, 3 4 5 पासों की जब स्थितियां दी हुई तब प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, नीचे ये आईएएस में आया हुआ है क्वेश्चन बच्चों, ये 98 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें आप देखेंगे प्रश्न कैसे है, ये नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है, सतह 6 के विपरीत आपको ज्ञात करना है, यानी कि 6 का अपोजिट आपको बताना होगा। तो 6 का अपोजिट देखते हैं किसमें पता चल पाता है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वही विधि करेंगे। कोई एक सतह समान होगी या कोई 2 सतह समान होगी, उसी पर ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। जब 2 से ज़्यादा पासे दिए हों, 3 4 5 6 पासे दिए हों, तो नियम सदैव वही लगाए जाते हैं। कौन से नियम, एक सतह समान वाले या 2 सतह समान वाले। तो ये इसमें देखते हैं कौन सा है, 6 का कह रहा है, तो 6 6 दोनों में कॉमन दे दिया, 6 का विपरीत ही पूछ रहा है, तो इन दोनों में तो हो ही नहीं सकता हालचाल, एक दूसरे से निकलेगा ही नहीं। अब देखिए 6 इसमें दे रहा है, तो इसका इन दोनों सतहों का हो ही नहीं सकता, यानी यह सतह इससे भी नहीं हो सकता, इसका इससे भी नहीं हो सकता, इसका इससे भी नहीं हो सकता। एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि जिसको निकालने के लिए कहे, जिसको निकालने के लिए कहे वो अगर दूसरे पासे में हो ही जाएगा तो फिर वो कैसे निकल पाएगा, उसका आंसर नहीं निकल पाएगा। ये हमेशा जान लीजिए विपरीत सतह में। तो ये इससे दोनों 6 6 कॉमन हो गया, संयोग से 2 2 भी कॉमन हो जा रहा है, तो ये सिर्फ निकलना ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए इस वाले को अगर उठाते हैं, इसका इससे उठाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है, तो इससे भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो और देखते हैं इसमें क्या है, कोई एक सतह उठा लीजिए, इससे आंसर निकाल लीजिए, अभी निकल आएगा आपका आंसर। इसमें देखिए जरा, अच्छा देखिए एक नई चीज़ मिल जा रही है आप लोगों को, 2 4 इसमें कॉमन है और 6 नहीं कॉमन है, 2 4 इसमें भी देखिए कॉमन हो गए। तो यानी इसको अगर मिला लें तो वो 2 वाले नियम पे हमारा फिट बैठ जाएगा, यानी कि 2 सतह समान हो गई तो बाकी जो बची सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो इसी से प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, 1 का 6 हो जाएगा, 6 का 1 पूछा किसका है, 6 के बारे में पूछा है यहाँ पे, 6 के विपरीत सतह, तो 6 की विपरीत सतह क्या होगी, 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, और कोई विधि नहीं और कोई मेथड नहीं है जिससे और कोई सॉल्व आप इसको कर पाएं। तो आपको सीधे आंसर मिल गया, तो आंसर मिल गया तो आपको फिर काम बन गया। तो ये प्रश्न हो गया आपका, ये विधि थी आपकी टाइप 5 थे, जिसमें कि आपका 2 से अधिक प्रश्न जब आते हैं बच्चों, 2 से अधिक पासे जब दिए रहे, 3 या 4 पासे दिए रहे, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुल ये पासे के सारे नियम खत्म हो गए और प्रश्न भी टाइप आपने 5 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अब आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब वही प्रश्न आपके बचेंगे जो प्रश्न पासे खुलने के वाले प्रश्न हैं। हालांकि खुलने वाले प्रश्न पर अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल ब्रेन लगाएंगे तो खुले वाले पासे के भी प्रश्न आ जाएंगे। और इसी में ही जब पासे के प्रश्न देंगे बेटा तो कलर बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, कलर वाले क्वेश्चन दे देगा। तो उसमें कलर वाले क्वेश्चन में दे देगा, लिख देगा यहाँ पे नारंगी है, पीला है, गुलाबी है, तो लेगा अगर नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, गुलाबी है, इस तरह के लिए रहेंगे। तो वहाँ पर भी देखिएगा एक सतह कॉमन या 2 सतह कॉमन वाले आधार पर ही वो भी प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये तो आपके जितने भी नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने सारे कर लिए। इसी पर ही कभी कभी रोमन डिजिट में दे देगा, कभी आपको बिंदु लगा करके दे देगा, यानी पॉइंट्स दे देगा। यहाँ पर 6 न लिख करके 6 बिंदु दे देगा, यहाँ पर 2 न लिख करके 2 बिंदु दे देगा। इस तरह के भी प्रश्न आएंगे तो ये इसी पे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो कोशिश करेंगे उस तरह के प्रश्नों को भी आपको दें, ठीक है। और सारे प्रश्न आप लोगों के सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूं कि ये 2 वीडियोस में आपका पासा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और आप एक सक्षम स्थिति में हैं पासे के संपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना प्यार और साथ इसी तरह से बनाए रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब एनर्जेटिक रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।